हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल ऑक्टेव स्टडी पे। आज के इस लेक्चर में बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सो लेट अस बिगिन द सेशन। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में जान लो। जैसे 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसको भी थोड़ा सा जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो फिर ये आपका यूज होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या, कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। इसी का वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा बोले तो चलो दिखाए, पूरी तरह से आपको समझा देते क्योंकि पहली बार है आपका। अब यहीं पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, बस जस्ट इसी का उल्टा क्या, साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या, टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या, सेक थीटा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छा से जानना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल का। तब तक इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिए गाइस। अब देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक डिग्री के बारे में। और ये टेबल, इसको एक तरह से टेबल ही मान लो, ठीक है। टेबल ही है, ये है साइन थीटा। जब ये थीटा का वैल्यू, ये तेरा ऑल टी रेशियो, मतलब समझ रहा ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कितना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इधर डिग्री अब किधर कितना कितना डिग्री लिए, 0, 30, 45, 60, 90। आप लोग का 10th में इतने ही तक रिमेंबर रखना होगा। ये 1 2 3 4 5 ही तक आप लोग का 5 डिग्री तक ही रिमेंबर रखना होगा। जब आप हायर स्टडी पे जाएंगे तो फिर थोड़ा सबको और ज्यादा याद रखना होगा, ठीक है। जब ये थीटा का वैल्यू 0, मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा कि साइन 0 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री होगा, तो फिर इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, क्या 0। अब साइन ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2, कितना, 1/2। साइन ये थीटा का वैल्यू 45 जब होगा, मतलब साइन 45 डिग्री, तो क्या होता है, 1/√2, क्या 1/√2। साइन थीटा, इस थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा, तो मतलब साइन 60 डिग्री होगा तो रूट 3/2। ये साइन थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, तब साइन, कहने का मतलब साइन 90 डिग्री, तब 1, तब क्या 1, ठीक है। सिमिलरली अब उसी तरह कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, 1, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, √3/2, √3/2। कॉस 45 डिग्री, 1/√2। कॉस 60 डिग्री, 1/2। कॉस 90 डिग्री, 0। आपको एक साथ ही साथ हम ट्रिक भी बता रहे हैं, देखो। पहले आपको ट्रिक क्या है, साइन थीटा, मतलब साइन का जितना भी डिग्री है, क्या क्या 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इस चीज को खाली आप रिमेंबर रख लो। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0, उसी तरह 30 का 1/2, 45 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। बस ये चीज को हम ऐसे या रिमेंबर रख लिए। अब यही वाला जो ये वाला, इसको अपोजिट से लिख दिए। देखो यहाँ पे जो 1 है, जस्ट इसी 1 को यहाँ पे लिख दिए, फिर √3/2, फिर 1/2, 1/2, फिर 1/2, सॉरी √3/2, फिर 1/√2 है, 1/√2, फिर 1/2, 1/2, फिर 0। तो हमें ये जान लो कि साइन का अपोजिट क्या, कॉस। जब ये डिग्री पे आप, मतलब ये आपको वेरीज करेगा, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। इसका जितना साइन का होगा उसका अपोजिट क्या होगा, कॉस का, ठीक है। अब 10 का किस तरह से निकाले हुए, 10 का हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बताए थे कल,
टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है देखो तो, ये 0। साइन थीटा का वैल्यू देखो, टेन 0 डिग्री हम अभी निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे टेन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0। चलो ठीक है, और कॉस 0 डिग्री का क्या है 1, तो 0/1 क्या ये डिविजिबल होगा, क्या ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा नहीं होगा, ना होगा बताओ, तो इसका डिविजिबल होगा क्या होगा 0, क्या 0, टेन 0 डिग्री क्या 0। उसी तरह टेन 30 डिग्री, अब टेन 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का क्या है, साइन का पहले साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, चलो 1/2 लिख दिए, cos 30 डिग्री √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1/√3। सिमिलरली टेन 45 1/√2 क्या बचा 160, इसमें क्या हो जाएगा सिर्फ ओनली √3। टेन 90 डिग्री का क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक का हम क्या बोले थे कल, एक फॉर्मूला कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या 1/sin थीटा। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देखो साइन 0 डिग्री, हम यहाँ पे क्या कॉसेक 0 डिग्री निकालना चाह रहे हैं, देखो कॉसेक 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है देखो तो, साइन 0 डिग्री का क्या है वैल्यू 0, तो क्या 1/0 क्या ये डिविजिबल होगा या पॉसिबल है नहीं, तो मतलब क्या इंफिनिटी, नॉट डिफाइन, इसमें भी क्या नॉट डिफाइन इंफिनिटी। उसी तरह कॉसेक 30 डिग्री का क्या होगा 2। किस तरह से किए ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री करो, ठीक है, ये भी कॉसेक साइन 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये भी साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये 2 कहाँ न्यूमरेटर में चल जाएगा, मतलब क्या हो गया 2, तो आ गया ना 2। सिमिलरली उसी तरह से हम 45 का भी निकाल लेंगे, तो 45 का क्या हो जाएगा √2, इसमें निकाल लिए 45 का। अब 60 का क्या हो जाएगा, 60 का क्या हो जाएगा 2/√3, इस पे 1, ठीक है। सेक में हम क्या बोले थे, याद करो फॉर्मूला, सेक में हम क्या बोले थे, सेक में देखो सेक का भी बता रहे, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/ क्या कॉस थीटा, 1/ क्या कॉस थीटा। तो सेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा देखो, सेक 0 डिग्री, तो कॉस सेक 0 डिग्री निकाल रहे मतलब क्या कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह के सेक 30 का क्या 2/√3, इस पे √2, इस पे 2, इस पे क्या होगा देखो cos 90 का वैल्यू देखो, cos 90 का क्या 0 है, 0, तो 1/0, तो इसमें भी क्या होगा नॉट डिफाइन। क्या 0 से आप 1 को डिविजिबल दे सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल वाला बात हो गया ना, इसी के चलते क्या है यहाँ पे इंफिनिटी। कॉट थीटा, अब ये थीटा का वैल्यू जब 0 होगा, कॉट में भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या बोले थे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हम अब क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कॉस 0 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू क्या है 0 होगा तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है देखो 1, साइन का क्या है 0, तो 1
अपॉन में 0, इसमें भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। उसी तरह इस पे 30 डिग्री पे, इस पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, सिमिलरली इसमें भी 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है देख लो, √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। sin 30 डिग्री का 1/2, ये 2 कट गया, ठीक है, बच गया क्या √3। इस पे 1, इस पे क्या हो जाएगा 1/√3, इस पे 0, क्या 0 नहीं होगा देखो तो 0। तो इसको चलो फटाफट से इसी तरह से आप ट्रिक हम आपको क्या बताए थे, इसी तरह से आप रिमेंबर रख सकते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। ये आपको अगर आप ये रिमेंबर नहीं रखते तो आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या। देख लो ये कैसे किस तरह से क्वेश्चन है, इवैल्यूएट। अब ये आपको इवैल्यूएट करने बोल रहा है, ए दिया और बी क्या है, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। ए नंबर पे sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, इसको आपको इवैल्यूएट करने बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 14 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60 डिग्री, आपको इसको इवैल्यूएट करने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया उस टेबल का कि आपको अगर इस एग्जाम में मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ देता है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एक मार्क्स में भी आपको पूछ सकता है। तो sin 60 का वैल्यू हम क्या बोले थे, √3/2 इंटू cos 30 का 1/2, सॉरी √3/2 माइनस cos 60 का 1/2 sin 30 का 1/2। अब इसको सिर्फ ओनली क्या कैलकुलेशन करना होगा और कुछ नहीं। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो बस वैल्यू को पुट करो और क्या कैलकुलेशन करके आप सिर्फ ओनली आंसर निकालो। तो हम बार इससे भी पहले मैं बोल चुका हूं कि ये फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 अपॉन में क्या 4 माइनस 1 अपॉन में 4। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 2 अपॉन में 4, 2 अपॉन में क्या 4, आंसर आ गया 1 अपॉन में 2। सिमिलरली इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो sin स्क्वायर 30 डिग्री, एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, अगर sin स्क्वायर थीटा है, मान लीजिए इस थीटा की जगह में देखिए सिमिलरली एग्जांपल 30 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो sin स्क्वायर थीटा मतलब इसका मतलब आप जान लो कि sin थीटा का पूरा क्या होल स्क्वायर है, सिर्फ साइन का, इस एंगल का नहीं। क्या बात को ध्यान देना कि साइन स्क्वायर आपका 30 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है मतलब क्या साइन थीटा का पूरा होल स्क्वायर है, ना कि उस एंगल का। इस थीटा का स्क्वायर नहीं है, साइन का स्क्वायर है। किसका, साइन का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को आप गौर करेंगे, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि साइन 30 डिग्री का क्या पूरा होल स्क्वायर है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का क्या पूरा होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। अब कॉस 45 डिग्री का क्या पूरा होल स्क्वायर है, 45 का नहीं, कॉस 45 डिग्री का पूरा होल स्क्वायर है। तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, पहले 1/√2, इसका क्या पूरा होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, चलो प्लस। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ, tan 30 का वैल्यू तो आप हमको बताए थे कैलकुलेट करने का। पहले आप sin 30 का वैल्यू जानो। sin 30 का क्या होता है, sin 30 का होता है √3 अपॉन में 2, अब सॉरी 1 अपॉन में 2 cos √3 अपॉन में 2, क्या अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 1 अपॉन में √3। तो इस 1 अपॉन में √3 का क्या होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 0 का
होल स्क्वायर, क्या 0 का होल स्क्वायर। अब cot 60 का निकालो, cos 60 का क्या होता है 1/2, sin 60 का √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, बीच में प्लस 1/8 इंटू 1/√3 का पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये वैल्यू, पूरा वैल्यू हम पुटअप कर दिया। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, तब तक इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट तो ले लिए और उस क्वेश्चन पे सिर्फ ओनली क्या था कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। ठीक है, अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देख लो। टेकिंग थीटा इक्वल्स टू क्या 30 डिग्री, देन वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको आपको क्या वेरीफाई करने बोल रहा है। अगर आपका थीटा 30 डिग्री होगा, अब वेरीफाई करने के वो बोल रहा है, मतलब ये जो 30 डिग्री है थीटा का वैल्यू LHS साइड में पुट अप करेंगे और RHS साइड में पुट अप करेंगे। दोनों पुट अप करने के बाद उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर LHS और RHS इक्वल हो गया, मतलब क्या ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो वही चीज करने बोल रहा है। ठीक है, हम करते हैं। चलिए पहला नंबर LHS हमारा क्या दिया हुआ है, LHS हमारा साइन 2 थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा इक्वल्स टू कितना बोल दिया 30 डिग्री। तो साइन ये थीटा की जगह क्या पुटअप हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब 2 इंटू 30 डिग्री क्या, तो साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, ये सिर्फ ओनली किधर LHS साइड हुआ। सिमिलरली RHS साइड सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या RHS साइड सॉल्यूशन कर रहे हैं। RHS में क्या दिया हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री बोल दिया क्वेश्चन पे। अब इस थीटा के जगह में ये थीटा और ये थीटा के जगह में क्या 30 डिग्री पुट अप कर देंगे। साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का √3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा एट लास्ट क्या बच गया √3/2। तो कहीं ना कहीं क्या आपको LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल है, बोथ आर इक्वल। जब हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिए किस कंडीशन पे, ये कंडीशन मतलब क्या इस क्वेश्चंस पे या इस केस में जब हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिए तो ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा केस भी देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब केस क्या थर्ड देखते हैं। क्या है 30, बस वही केस है कि थीटा का वैल्यू क्या लेना है 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री लेते हैं, 2 इंटू 30 डिग्री क्या हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, 60 डिग्री का वैल्यू √3। 60 डिग्री का वैल्यू क्या √3। RHS को सॉल्व करते हैं, RHS क्या है हमारा RHS है, देखो ये वाला 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू tan 30 डिग्री का क्या होगा रुकिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू देखो बताते हैं।
1/√3 माइनस 1/√3, फिर क्या होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस जगह में थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, जगह की थोड़ा कमी है। ठीक है, चलो इस चीज को, ये वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू मतलब 2/√3 हो गया, फिर बाय 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। अब इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना 3 आ गया, 2/√3 बाय 2/3, तो 2/√3 इंटू 3 इंटू 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 3/√3, अब इसको देखो, कभी भी ना तुम ये रूट को ना नीचे मत छोड़ देना, मतलब कहने का मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को मत छोड़ देना। यहाँ पे क्या करना, एक स्टेप और कर देना, क्या बेहतर, रेशनलाइज। देखो √3 है नीचे, √3 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, कहने का मतलब वही हुआ कि जितना आप डिवाइड किया उतना इंटू भी कर दिए। 3√3 अपॉन में क्या 3, तो आंसर क्या हो गया √3, क्या √3। तो देख लो, LHS ये केस है, RHS ये केस है, तो क्या दोनों केस में नहीं इक्वल हुआ LHS और RHS, मतलब इस केस में भी सही है। जब क्या थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेंगे इस केस पे तो LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन एक बात मैं बोल दे रहा हूं, ये जो सेकंड केस है, ये सेकंड केस आप लोग सॉल्व करेंगे प्लीज। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कि ये वेरीफाई हुआ या नहीं। ठीक है, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।